आने वाला पार्षद पंकज भाई ही होना चाहिए, हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। टिकटें मिले ना मिले, हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारा माई बाप एक भारतीय जनता पार्टी, एक ही कमल का फूल, एक ही कमल का फूल। कांग्रेस ने समर्थन किया अंजलि शर्मा का, कांग्रेस उसके उनके समर्थन से लड़ रही है। अब क्या कहें, निर्दलीय प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है, क्या इज्जत है ना, आप खोस नहीं सकते। कुछ लोग खोसने की कोशिश कर रहे हैं। कि जो पोस्टर हैं आपके उखाड़े जा रहे हैं, उखाड़े जा रहे हैं। चुनाव में हार की वजह से लोग बुखलाए हुए हैं या कुछ और चीजें? जितनी उम्र से पंकज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इतनी तो उस व्यक्ति की उम्र भी नहीं है जो ऐसे आरोप लगा। आप पोस्टर दीवार से निकाल देंगे, दिलों से तो निकालने से रहे। पानीपत में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और 9 तारीख को पानीपत में नगर निगम चुनाव को लेकर मतदान होने, तमाम पार्टी के प्रत्याशी मैदान में हैं। शाम दाम दंड भेद सभी नीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, सबके बीच जा रहे, वोट की अपील कर रहे हैं। पर इस वक्त हमारे साथ वार्ड 4 से जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के पंकज खुसरीजा, वो मौजूद है, उनके समर्थक मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। आखिर चुनाव के बीच जनता से मिल रहे हैं, क्या कुछ माहौल है, और जनता का अगर रुझान की बात की जाए तो क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस वक्त पंकज खुसरीजा के साथ इनके समर्थक भी है। ये बताइए, गली गली जा रहे हैं, क्या माहौल है चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है, और जिस तरह लोगों के दिलों में मोदी के प्रति इतना प्यार और इतनी ममता, इतना आदर सम्मान है, वो यही चाहते हैं कि मोदी जी के जो उन्हीं के जो चलाए हुए सिस्टम्स हैं, जैसे एमसी का है, एमएलए है, एमपी है, तो सभी भारतीय जनता पार्टी के ही बने। और आज भी लोगों के दिल में ये इच्छा है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी का सिपाही यहाँ नेता बनेगा या यहाँ एमसी बनेगा, तो हमारे वार्ड का, गलियों का, पानी का, हर तरह का चहुमुखी विकास हो पाएगा। तो यही विकास के लिए हम अपने लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं कि वो हमें वोट दे, और पंकज भैया को, जो कि जिनका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो हम घर घर मोदी लाना चाहते हैं और हम विकास की चहुमुखी विकास करवाना चाहते हैं। एक बड़ी बात होती है, जो पार्टी के प्रत्याशी होती है, गली कार्यकर्ता होते हैं, कहते हैं कि सेवा करनी है, पर अगर टिकट कट जाती है तो फिर निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं। अब सेवा भाव कहें या फिर महत्वाकांक्षाएं होती है लोगों की? ये महत्वाकांक्षाएं जरूर होती हैं, लेकिन जब हमने अपनी भारतीय जनता पार्टी को अपना सब कुछ समझ लिया, तो ये फर्क नहीं होना चाहिए। अगर किसी को टिकट मिली है तो भी उसे उस पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए, अपने साथियों को साथ लेकर। और अगर टिकट नहीं मिली तो समर्पित होकर, अपनी पार्टी को समर्पित होकर, भारतीय जनता पार्टी को समर्पित होकर अपने उस साथी का साथ देना चाहिए, और एकजुट होकर इस चुनाव को जीत कर सिद्ध करना चाहिए कि हमारी एकता में कोई कमी नहीं है। आशु जी, आप भी खुद चुनावी मैदान में दावा आपने भी ठोका था कि टिकट मिलनी चाहिए, और अब साथ में प्रचार कर रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दावा ठोका था, और मैं समझती थी कि मैं भी एक अच्छा उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मैं पहले भी पार्षद पद पर रही हूँ और मैंने विकास करवाए हैं। लेकिन हम अपने भाई पंकज खुसरीजा की बाजू बनकर, उसकी ताकत बनकर उसके साथ लगेंगे और उसी को आगे लगाकर सारे विकास करवाएंगे। पंकज जी हमारे साथ मौजूद है। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर है कि आप बाहरी कैंडिडेट आप, ये बड़ा आरोप लगा हुआ है, क्या कहेंगे? तो यह कोई बुराई तो नहीं है मेरे हिसाब से, तो माइनस पॉइंट है ये। लगा तो आरोप तो लगा ना कि आप बाहरी है। ऐसा है जी, मैं तो ये समझता हूँ 26 के 26 वार्ड में से शायद भारी कैंडिडेट मैं ही हूँ। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, पूरे प्रशासन ने सबसे भारी वार्ड भी मुझे दिया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बरसत रोड 13-17 चुंगी से लेकर सलारगंज गेट अंदर तक, हलवाई हट्टे के करीब तक, घेर अराइयां तक मेरा वार्ड है जी। मेरे को वार्ड भी भारी दिया है, पता नहीं उन्होंने मेरा शरीर देख के दिया है या क्या देख के दिया है जी, वो उनको पता है। तो लोग कहते हैं कि लोग पंकज को बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं, जो बाहरी कैंडिडेट बता रहे हैं कि बाहरी है, और जितनी उम्र पंकज की है ना, जितनी उम्र से पंकज पार्टी की सेवा कर रहे हैं, इतनी तो उस व्यक्ति की उम्र भी नहीं है जो ऐसे आरोप लगा रहा है। ऐसा है जी, सीधी सीधी बात करता हूँ जी। मेरी छोटी बहन है, वो मेरी बच्ची है, अभी परिपक्वता की कमी है। उनके पिताजी थे, मेरे गुरु थे हरीश शर्मा जी, और परिपक्वता की कमी है कहीं ना कहीं। सन 54 में जब हम पाकिस्तान से आए थे, ये जो मकान है ना जी, ये उसी टाइम अलाट हुआ था। मेरी 3 पीढ़ी
जहां तक मुझे याद है, मैंने जो बचपन में देखा, मेरे दादाजी जी जब दिए का निशान होता था, हम तब जनसंघ से जुड़े हुए हैं। कभी एक भी क्षण के लिए हम पार्टी से बाहर नहीं हुए। टिकटें मिले ना मिले, हमारी सरकार है कि नहीं है, हमारा माई बाप एक भारतीय जनता पार्टी, एक ही कमल का फूल, एक ही कमल का फूल। और दूसरी बात यही है, अब ये तजुर्बे की लगाओ या बात क्या लगाओ, मैं इस बात पे ज्यादा नहीं कहूंगा। 18 साल का था जी, मैंने युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष का पद संभाला था। उसके बाद कई पद, आप मेरी पूरी हिस्ट्री देखना, कई पदों पे रहते हुए आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। तो ये मैंने कोई किसी को डरा के या कुछ नहीं, ये कमाई होती है। ये जो इज्जत है ना, आप खोस नहीं सकते। कुछ लोग खोसने की कोशिश कर रहे हैं, कमाई जाती है। ये जो मेरे साथ मेरा सर्कल, मेरा भाईचारा, ये मेरे पिताजी को जानते थे, हमारे दादाजी को जानते थे, ये मुझे भी जानते हैं। तो ये चीजें कहना एक थोड़ा सा बचपने वाली बातें हैं, इनमें मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता। 24 के 24 घंटे मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ। रात के 2 बजे भी कोई फोन करके देखे, मैं अपने यहीं पे मिलता हूँ, ऑफिस में मिलता हूँ। और इससे ज्यादा क्या, 24 में से 25 घंटे तो मैं अवेलेबल रह नहीं सकता जी। बड़ा और एक बड़ी चीज आप लोगों की तरफ से भी आरोप रहते हैं कि जो पोस्टर हैं आपके उखाड़े जा रहे हैं। हाँ जी, उखाड़े जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चुनाव में हार की वजह से लोग बौखलाए हुए हैं या कुछ और चीजें हैं? देखिए, कुछ तत्व हैं जो मुझे सूचना मिली मेरे कार्यकर्ताओं से कि कल रात और परसों रात को हमारे बड़े सारे बैनर लगे थे, उन बैनरों को फाड़ा गया है। तो ये मैं समझता हूँ एक छोटी राजनीति है, ये घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ये नहीं करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि आप किसी को बुरा कहकर अच्छा नहीं बन सकते। अच्छाई तो अपनी अच्छाई से ही बनेंगे। पोस्टर पाड़ने से कुछ नहीं हो जाएगा। लोगों के दिलों से तो मेरे को निकालने से रहे। आप पोस्टर दीवार से निकाल देंगे, दिलों से तो निकालने से रहे। तो यही है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैंने अपने हाईकमान को भी अवगत करा दिया है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मेरे वार्ड में हो रहा है। मेरी वार्ड की जनता ने कहा कि रात को कुछ तत्वों ने ऐसे पोस्टर पाड़े हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी बदले की भावना की राजनीति नहीं रखता, मैं बुराई में विश्वास नहीं रखता। जो आज मेरे साथ हैं, मैं तब भी उनके साथ रहूंगा। जो मेरे साथ नहीं है, मैं उनके भी साथ रहूंगा। मैंने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मन में सोचता ही नहीं हूँ। कांग्रेस ने समर्थन किया अंजलि शर्मा का, कांग्रेस उसको उनके समर्थन से लड़ रही है। हाँ जी। अब क्या कहे, निर्दलीय प्रत्याशी है, कांग्रेस प्रत्याशी है, क्या कहोगे इसको? इसका जवाब वही दे सकते हैं जी। और 2 ही हैं मेरे ख्याल, जहां तक मेरे को अभी तक सूचना मिली है, तो कांग्रेस के ही हैं। कांग्रेस समर्थित क्या है, तो कांग्रेस ही है। समर्थित क्या होता है जी? जब मैं हूं, मैं बीजेपी समर्थित थोड़ी, मैं तो बीजेपी का सिपाही हूं, कमल का फूल लेके खड़ा हूं। आज से 20 साल पहले भी कमल का फूल लेके खड़े थे, आज भी कमल फूल का लेके खड़े हैं। और चुनाव में अभी वो कह रहे जी मेरे साथ चलो जी, मैं फिर निशान आएगा जी, क्या आएगा जी, ये कुछ बातें पब्लिक सब समझती है। हमारा माई बाप है कमल का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल। आप भी काफी पुराने समय से यहाँ पर रह रहे हैं, क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है। पंकज जी का एक तरफा माहौल है और बहुत अच्छे आदमी हैं, सबके साथ मिलने जुलने वाले, सबके काम आने वाले। आधी रात को उठा लो खड़े होते हैं, तो इसीलिए लोग इनके साथ हैं। इनकी अच्छाई है। बात नहीं है जी सर, ऐसी बात नहीं है कि ये एमसी बनने के बाद ही विकास करेंगे। ये पहले भी करते हैं, किया है पहले कुछ, बहुत कुछ किया है। गरीबों की बहुत मदद की है, स्कूलों में वर्दियां फ्री दिलवाई हैं, जूते फ्री दिलवाए हैं, जहां भी जिसको जो जरूरत पड़ी है वो चीज किया है। हम इनसे बहुत खुश हैं और हमारा आने वाला पार्षद पंकज भाई ही होना चाहिए, हमें और किसी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कोई बैग जाओ चुनाव का, जब नजदीक समय है फिर बैग जाओ, इधर उधर चले जाओ। नहीं नहीं, वो काम तो है नहीं जी। हमने शुरू से यही सीखा है जी, बहकने वाला तो कोई सिस्टम ही नहीं है जी। जब किसी का साथ दे दिया तो दिल से देंगे, अगर नहीं देंगे तो साफ मुंह पे मना कर देंगे जी, नहीं देते। तस्वीरें इस वक्त वार्ड नंबर 4 से आप देख पा रहे थे। वार्ड 4 से जो भाजपा प्रत्याशी है पंकज खुसरीजा, चुनाव के लिए मतदान के लिए अपने तमाम समर्थकों के बीच जा रहे हैं, तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उन्हें विजय बनाए। 9 तारीख को मतदान होना है, 12 तारीख को मतपेटियां खुलेगी। मतपेटियां जब खुलेगी तो पता लगेगा कि आखिर जनता ने किसके पक्ष में वोट की और किसे अपनी सेवा करने का मौका दिया है। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।